दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रघुनंदन विश्वकर्मा और आप हैं मेरे साथ इमेजिनेटिव टॉक्स पर। मित्रों, हम सब ने एनजीओ का काफ़ी नाम सुन रखा होगा। अक्सर हम सोचते हैं बहुत सारे एनजीओस के माध्यम से एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में, पुअरिटी इरेडिकेशन के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, आज हर क्षेत्र में एनजीओ बनाए और एनजीओ के रूप में हम अपना बेहतर काम करके लोगों को, पूरे भारतवर्ष में लाखों एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन चंद हजारों एनजीओ हैं जो वास्तविक रूप में फील्ड में या जो उनका बेसिक मोटो होता है, जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, उस रूप में काम। इसलिए नहीं क्योंकि हमने कहीं से सुना, कहीं से सोचा, कहीं हमें मन में विचार आया और हमने एनजीओ बना लिया। दोस्त, इस तरह से एनजीओ में सफलता नहीं पाई जा सकती है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम कुछ ऐसा करें जिससे ना सिर्फ हमें बल्कि हम अपने तरह के सोचने वाले बहुत सारे युवाओं को एक सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा अवसर प्रदान कर सकें, हम अपने तरह सोचने वाले लोगों को साथ में रखकर एक बेहतर टीम बनाकर अपने कार्य क्षेत्र को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्वरोजगार की बात हो, तमाम तरह के कार्य हम जो है एनजीओस के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि उसको हम किस तरीके से, बेहतर प्रोफेशनल की तरीके से, और वास्तव में एक एनजीओ को सफल बनाने के लिए हम शुरुआत किस तरह से करें, किस तरह के लोग हमारे पास होना चाहिए, किस तरह का ऑफिस सेटअप हमारे पास होना चाहिए, फील्ड में हमें ऐसे कौन से विभाग हैं, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी फंडिंग एजेंसी से जहां हमें शुरुआत में अप्रोच करना चाहिए, स्टार्टिंग में हम किन प्रोजेक्ट्स को, किन योजनाओं को हाथ में लें, हम कौन से काम को शुरुआत में करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें सफलताएं भी अर्जित होती रहे और लोगों का साथ हमें मिलता रहे, बराबर हम धीरे धीरे बढ़ते रहें। मित्रों, हमने नाम सुना होगा मदर टेरेसा का, जिन्होंने हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम पूरे विश्व में आज मदर टेरेसा को लोग जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, जिनके बारे में हम जानते रहेंगे, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने काम के द्वारा अपने नाम को स्थापित किया है, अपने आप को लोगों को बताया है कि हम किस तरह से लोगों की सेवा करके एक मकाम पा सकते हैं। निश्चित रूप से हम भी इस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं और हम भी लोगों को, खास करके उन लोगों को जमीनी स्तर पर जाकर जिन्हें एजुकेशन की, जिन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ की, जिन्हें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की, जिन्हें कोचिंग की, तरह तरह की ज़रूरतें जहां भी लोगों को है, हम वहां जाकर उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, वहां के लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके जीवन को संवार सकते हैं और निश्चित रूप से एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका। सारी चीज़ों के पीछे हमें गहन रूप से सोचना होगा कि क्या हम उस तरह की प्रवृत्ति के आदमी हैं। चूँकि हम जिस क्षेत्र को चुन रहे हैं उसका नाम ही शुरू होता है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक अशासकीय संस्थान जो शासन के साथ मिलकर, जो फंडिंग एजेंसीज के साथ मिलकर, जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं के साथ मिलकर समाज को बेहतर करने के लिए न सिर्फ अपने प्रदेश में, न सिर्फ अपने देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर हम काम कर सकते हैं। निर्भर करता है कि जो काम हम फील्ड में, जो काम हम लोगों के लिए जमीनी स्तर पर जाकर करते हैं, गांव में जाकर करते हैं, घरों में जाकर करते हैं, मोहल्लों में जाकर करते हैं, और किस तरह से हम अपने काम को इतना उत्प्रेरक बनाते हैं कि लोग अपने जीवन शैली में, अपनी लाइफस्टाइल में उसको ढाल लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज समाज सेवा का जो फील्ड है वो दुनिया का ऐसा फील्ड है जहां हम डायरेक्ट विक्टिम्स के साथ, जहां हम डायरेक्ट उस लाभार्थी के साथ, हम डायरेक्ट उस अंतिम व्यक्ति
वो सुधार की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसकी शिक्षा की बात करते हैं, जिसे सीधा सीधा लाभ होना है। तो मित्रों, एक बहुत ही शानदार फील्ड है जहां हम अपने आप को इस फील्ड में एक कैरियर, एक मकाम के रूप में अपना सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अकेले, क्या हम स्वयं एक एनजीओ की स्थापना कर सकते हैं? निश्चित रूप से। लेकिन आपने सुना होगा, एक बड़ी अच्छी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, हम एक आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम समूह के लिए काम करने जा रहे हैं, हम समाज के लिए काम करने जा रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम करने जा रहे हैं। हम लोगों को समूहों में प्रेरित करेंगे, एक बड़े ग्रुप के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक संगठन, एक शक्ति की हमें आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति निश्चित रूप से इस पूरे अभियान को चलाने में सफल नहीं हो सकता। तो हमें अपने जैसी सोच रखने वाले, अपने जैसे मेहनत करने वाले, अपने जैसे समर्पण का भाव मन में रखने वाले, ऐसे लोग जिनके अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, ऐसे लोग जो सामान्य जिंदगी ना जीकर अपने जीवन को दूसरों के लिए भी कुछ समर्पित करना चाहते हैं। अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपने धन से, अपने व्यापार से, कहीं ना कहीं हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। हमें देखना होगा, हमें ढूंढना होगा, हमें समझना होगा उन लोगों को जो हमारे साथ इस अभियान में अपना सहयोग, अपने कांधे से कांधा मिलाकर चल सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे साथ हैं। मित्रों, लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात जरूरी है कि हमें अपने अंदर कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। हमें अपने बारे में जानना होगा कि हम अपने जीवन से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। क्या हम बहुत लेविश जीवन की कल्पना करते हैं? क्या हम बहुत हाई प्रोफाइल जीवन की कल्पना करते हैं? तो निश्चित रूप से यह जो फील्ड है, यह जो सेक्टर है, जो आपने अभी मन में आया था, आपके अंदर जो विचार में आया था कि मैं एक अपना एनजीओ बनाकर एक समाज सेवी का तमगा ले लूं, या एक समाज सेवी बनकर समाज के नीचे बैठे हुए लोगों की सेवा करूं, या उन जरूरतमंद बच्चों को जाके शिक्षित करूं जिन्हें शिक्षा की आज बहुत आवश्यकता है, उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराऊं, उन युवाओं को मैं ट्रेड करूं और उन्हें अच्छे रोजगार, अच्छे व्यवसाय में ले जाऊं जहां उनकी आवश्यकता है, एक बेहतर समाज की स्थापना करूं। ये सब मोटिवेशन में, सुनने में एक बार मन में भाव आता है। लेकिन जब आप इस फील्ड को चुनोगे, जब इसके अंदर चुनौतियों में जाओगे, जब आपको समाज नकारेगा, जब आप असफलताओं के घेरे में आओगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आप वापस आ जाओ। फिर आप सोचो कि यार, मैं एक सुकून की नौकरी करूं, मैं एक अपना व्यवसाय करूं, मैं अपना खेत में खेती करूं, मैं ऐसा काम करूं जिसमें मेरा स्वयं का विकास हो। निश्चित रूप से हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे अपने परिवार होते हैं। लेकिन मित्रों, हर प्रोफेशन का, हर व्यवसाय का एक अलग नियम होता है। हाँ, यदि आपको बचपन से झुंड में खेलना, आपको भीड़ में रहना, लोगों की संगत में साथ रहना, झुंड में पढ़ना, झुंड में खाना, ये सब कुछ अच्छा लगता है, आपको भीड़ में अकेलापन महसूस नहीं होता है, आप हजारों आवाज़ों को अपने साथ, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं, तो निश्चित रूप से शायद ये पहला कदम होगा कि आपको इस तरफ सोचना चाहिए। एनजीओ बनाने की प्रोसेस के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सोचना होगा कि क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जो इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, समाज सेवी बनना चाहता हूँ, मैं समाज का एक मार्गदर्शक बनना चाहता हूँ, और उन सब चीज़ों के लिए, उन सब काम के लिए मेरे अंदर कौन कौन से कौशल होना चाहिए, मेरे अंदर किन किन स्किल्स का होना आवश्यक है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। और इसके लिए अगर मुझे लगता है कि कुछ स्किल्स की कमी है, तो मुझे अपने आप को ओरिएंट करने की आवश्यकता है। मुझे कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा जो इस फील्ड में एक नाम रखते हैं, जिन्होंने कई सालों से इस फील्ड को अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है। उन लोगों से मिलना होगा, उन लोगों से बातचीत करना होगा,
इस फील्ड की बहुत सारी गहराइयों को, पेचीदगियों को समझना होगा और फिर जाके मुझे विचार करना होगा और उन चीज़ों को अपने अंदर विकसित करना होगा जिन चीज़ों की हमारे अंदर कमियाँ हैं।